नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक प्रकार से सीखता है। स्कूल कॉलेज से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करता है, अपने परिवार से जीवन में सबसे ज़्यादा काम आने वाला चरित्र ग्रहण करता है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यदि उसी शिक्षा से जुड़ी हुई नौकरी या व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसे उस क्षेत्र में और अधिक पढ़ने या समझने की आवश्यकता कई बार महसूस होती है। अन्यथा जो भी नौकरी या व्यवसाय उसने अपने जीवन यापन के लिए चुना है उससे संबंधित ज्ञानार्जन करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। और शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करते समय एकत्रित किया हुआ ज्ञान बहुत हद तक कुछ काम नहीं आ पाता। संक्षेप में, स्कूल कॉलेज में पढ़ाया हुआ या अर्जित ज्ञान भविष्य में काम आएगा कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं, परंतु मूलभूत ज्ञान तो इस शिक्षा से अवश्य ही प्राप्त होता है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है परिवार से प्राप्त होने वाले गुण और शिक्षा, जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र को मूल रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ यह बात बहुत गौर करने की है कि शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जो अपने बच्चों को या छोटों को कोई भी गलत शिक्षा दे। दूसरे शब्दों में, कोई माँ बाप अपने बच्चे को यह नहीं सिखा सकते कि चोरी करना अच्छी बात है या झगड़ा करना अच्छी बात है या नियमों का पालन करना गलत है। परंतु जब आप समाज का व्यवहार देखते हैं तो परिस्थिति एकदम भिन्न दिखती है। समाज का आचरण वस्तुतः पारिवारिक मूल्यों का ही आईना है, परंतु यदि परिवार ने अच्छे मूल्य दिए या देने की कोशिश की या यूँ कहें कि गलत बातें मूल्य नहीं सिखाए, तो समाज में जो दिख रहा है वह कैसे हुआ। इतने बड़े और व्यापक प्रभाव का कोई सीधा साधा उत्तर तो नहीं हो सकता, परंतु कुछ बातों पर तुरंत ध्यान जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कथनी और करनी का फर्क। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि बच्चे बातों से नहीं सीखते बल्कि अपने आसपास के व्यवहार से सीखते हैं, क्योंकि वह उसे अपने सामने घटते देख रहा है, और वह भी उन लोगों के माध्यम से जिन्हें वह अपना रोल मॉडल या आदर्श समझता है। इसलिए जब समय मिले तब टीवी या मोबाइल से चिपके हुए माँ बाप से बच्चा यही सीखता है कि इसमें गलत कुछ नहीं। बगैर हेलमेट के स्कूटर चलाने वाला पिता यह अपेक्षा न रखे कि बच्चा जब गाड़ी चलाएगा तो हेलमेट पहनेगा। किसी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर आगे निकल जाना, भ्रष्टाचार करना, खुलेआम नियमों को तोड़ना, व्यसन करना, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, झगड़ा करना इत्यादि वास्तविकता में आप द्वारा अगली पीढ़ी को दिया जाने वाला प्रशिक्षण है, जो मिलता तो फ्री में है पर कालांतर में बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करता है। आज की स्थिति में परिवार के मूल्यों का और भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस सूचना क्रांति के युग में बच्चों को प्रभावित करने वाले बाहरी तंत्र और भी व्यापक और घातक है। सबसे युवा देश होने का मतलब यह भी है कि इसी युवा में संपूर्ण विश्व के व्यापारियों को उनके लाभ का मोहरा दिखता है। और तो और जिन लोगों को ये युवा अपना हीरो मानते हैं, चाहे वो फिल्म स्टार हो या खिलाड़ी, वे भी उन वस्तुओं का विज्ञापन और प्रलोभन देते नजर आते हैं जो वे स्वयं के बच्चों को भी नहीं खिला सकते। यकीन मानिए, इस समय सबसे कठिन दौर बच्चों और युवाओं के लिए ही है। वे जो सुन रहे हैं और वे जो देख रहे हैं उसमें तारतम्य नहीं है। पूरी दुनिया के लिए अब सिर्फ कमाई का जरिया भर है, और जो उनके शुभचिंतक हैं उनके पास समय की कमी है। बच्चों के अच्छे चरित्र की जिम्मेदारी बड़ों पर है। यदि जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई गई तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी हम सबको। जय हो, नमस्कार।